रोने लगी। महाराज जमानू दिल काम गया, देखी भी नहीं जावे नु बेबे के जब मेरा 2 आंगल का बेटा इसी से रांड खाएगी और परिवार की और एक ताई जो नु कहे अंजलि तो मारा आया कर दी नु कोली माँ कोई रंजिश नु करना बेबे, कोई रंजिश नहीं। अपने जो तो यह कहूँ भी जितने भी मेरी यह वीडियो देखा है इस भाई खातर आवाज़ उठाओ। यो अपना भाई है, अपना बेटा है, 2 आंगल का बेटा जिसका मर्जा है। देखो सब तो बड़ी बात है आन ना को नहीं, लेकिन आप उस खातर आवाज़ तो उठा ही सका। हाँ मैं तो सब तक यह अपील करूँ। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और भाई जस हत्याकांड ने एक दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना, करनाल जिले का जो इंद्री हलका और कमालपुर गांव में एक ऐसी घटना घटित होती है। 8 दिन हो चुके हैं लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक एक आखिरी जो फैसला है ये तक नहीं बता पा रहा है कि आखिरकार उस चाची ने या चाचा ने, जो राजेश का परिवार और जो अंजलि का परिवार, उसने मिल करके क्यों उसको मारा, क्या कारण है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आज अंजलि को कोर्ट में पेश किया और 2 दिन का फिर रिमांड लिया। 3 दिन का पहले, यानी कि 5 दिन का रिमांड अंजलि का हो जाएगा। 2 महीने की गर्भवती भी है वो। कई जो प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों के कमेंट आने लग रहे हैं। और कल पूरा हरियाणा, पूरा देश 14 तारीख को सेक्टर 12 करनाल में इकट्ठा भी होने जा रहा है। कंडेला गांव की दबंग वो पूनम रेड्डू, ये भी खुद वहां पर जा कर के आई थी, जस की माँ से मिली। एक भावना है, पूरा देश वहां पर जाने लग रहा है। सभी कहने लग रहे हैं कि जस बेटा ये उनका बेटा नहीं, ये पूरे देश और पूरे हरियाणा का बेटा है। पूनम जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे और कब आपको पता चला कि जस जो बेटा है, आज उसको 8 दिन हो चुके हैं और पूरे एक ये दिल दहला देने वाली घटना, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो क्या करे, उस दिन जो बेटा गुम होया था उस दिन हम टोल पे बैठे थे। जब मतलब सारा मीडिया में यह होगी थी कि बाबा ने मतलब बच्चा उठा लिया, तो हमारा भी विश्वास सा भी होया को नहीं। मतलब अपने गांव में बाबे मांगण आवे है, लेकिन हो गया भी हाँ हो सका है। लेकिन पूरी रात नींद को नहीं आई भी किसी का छोटा सा बच्चा गुम हो जाए। अपना बच्चा तो लेकर देखा, आप दूर क्यों जाओ, अपने भी छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन सुबह पता चला भी वो किसी ने मार का छत पर गिरा दिया। देखो सबसे बड़ी बात यह है भी अपना खुद का बेटा का किमें हो जाए तो अपना रोंग रोंग खड़ा हो जाए है। वो भी किसी का बेटा है और जिसका बाप भी दो को नहीं। और हकीकत में मैंने बताऊँ, मैं उनको घर आ गए थे हम कल, सही में गणा गरीब परिवार हकीकत में। और कहा करें नहीं, देखो अमीर गला तो हर कोई टक्कर ले ला है और गरीब गला तो टक्कर लाते भी 10 बार नू हुआ भी हाँ देखो गरीब आदमी है। और सही बताऊँ, मेरा तो नहीं, कल पूरी रात मैंने नींद नहीं आई। उसकी माँ और उसकी दादी तो मिले हैं और उसका दादा तो बेचारा बेहोश हो रहा। हकीकत में उसका दादा ऊपर वाला कमरा में था, देखा भी नहीं जावा था। और नू बोले कि उसकी दादी तो बेटी मारा तो सब कुछ खुश गया। फिर माँ बोले दादी देख खुश तो गया, लेकिन जिन यो करया है नहीं देखो न भगवान देखेगा तारा, भगवान और देवेगा इस वर्गा। नू बोली बेटी उस वर्गा कदे भी को नहीं आवे। और नू बोली इतना शरीफ इतना वो हाँ। नू बोली के क्या करे थोड़ा सा भी गंदा हो जाया करता नहीं। नू कहता मम्मा मैंने नला दे बाहर जाना। और नू बोली मैं तो कहूँ उस डक्कन रांड ने कुकर मारा वो 2 आंगल का छोरा। सही बताऊँ, मेरा तो आप नू दिल में हो हाय किसी का बेटा का अपने भी थोड़ा सा चक्कू लग जाए तो मरना हो जाए। उस बेटा को वह भी टांग तक काटिया, हाथ काटे, पूरा शरीर पर निशान है। मैं तो कहूँ इसी रांडा ने नहीं सड़क का बीच में काला मुंह कर कर फांसी देनी चाहिए। मैं तो इसी रांडा ने जिसने 2 आंगल का किसी का बेटा मारा। बिल्कुल भाई, एक भावुक करने वाली घटना है। हर किसी जो भी इस घटना को सुनता है, सुनते ही आंखों में पानी आता है। और जब उस परिवार से मिलते हैं, उसकी माँ से, उसकी दादी से, दादा से, चाचा से, भाई एक मतलब मैं खुद जब उसकी माँ का खुद इंटरव्यू लेने लग रहा था तो हाथ तक मेरा कांप रहा था। मैंने माइक तो उसकी माँ की तरफ कर दिया, लेकिन मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले कि मैं क्या पूछूं, मैं क्या बातचीत करूं। पूरा जो मामला है पूरे देश को पता है। खुद जो ये भी एक 2 बच्चों की माँ है, इसको पता है कि बेटे कितने प्यारे होते हैं। एक माँ को ही पता है कि उसका जो बेटा जब उससे दूर चला जाता है तब उसका कलेजा मतलब धड़कने लग जाता है तेज़ गति से। और जब उसका बेटा दुनिया छोड़ के ही चला जाता है तो वो माँ कैसे टिक पाएगी। उसकी जो ममता है, उसका दुलार है, वो उसकी आंखों का जो तारा वो दूर हो जाता है। गर्भवती कह रही हैं जी, उसको कह रही कि वो 2 महीने की
गर्भवती महिला है, उसकी कोख में 2 महीने का बच्चा पल रहा है, बावजूद उसने एक ऐसा कांड कर दिया। देखो मैं तो कहूँ उसका कोई बच्चा को नहीं, मैंने तो लगा क्योंकि अगर हकीकत में उसका प्रेग्नेंट होती है कि लेडीज, उसने हर चीज़ का दर्द, हर चीज़ की महसूस हुआ है। किसी का बेटा मरना सौखी बात है को नहीं। और मैं कहूँ मेरा देखा अपना दिल माना वह कल्ली को नहीं इस साजिश में, कोई आदमी भी जरूर पाओगा इस साजिश में। एक महिला इतना बड़ा कांड को नहीं कर सकती। उसकी माँ का बेचारी का, कल माँ मुझसे मिलन गए, उसकी दादी बैठी नीचे, मैं बोली दादी उसकी मम्मी कड़ा जस की, वह रोने लगी, नहीं बोली बेटी इसका तो टिक्के लग गया है, इसने तो उससे को नहीं। माँ अंदर चले गए, माँ बेबे ठीक है हौसला रखिए, बेचारी नू रोने लगी। महाराज माँ नू दिल का मैं क्या देखी भी नहीं जावे, नू बेबे के जब मेरा 2 आंगल का बेटा इसी से रांड खाएगी और परिवार की। और एक ताई जो नु कहा अंजलि तो मारा आया कर दी, नू कोली माँ कोई रंजिश, नू का ना बेबे कोई रंजिश नहीं, अपने चुकर उनका घर और जमा साथ है उनका घर बस। अरे हाँ भी जमा ऊपर का जो ऊपर का पे चले भी जावा उतर भी जावा, नुका काम कर दे जब आया कर दी। और बच्चे भी इसका तो खेलन भी जा कर दे गेम काम, कोई शक नहीं कोई लड़ाई। नुका 1.5-2 महीना पहले गाँव में आई थी, कोई वो नहीं। और नु बोली बस या थी वह मॉडर्न सी थी भी, मतलब कैपरी वगैरह हर चीज़ डालिया कर दी भी, हमारे भीतर में इतना भी शक नहीं था। लेकिन उसने इतना बड़ा गलत काम करा, मैं तो नुको उसका नाश होइयो। वो तो गया दुनिया पता है, लेकिन इन्हें इतना कहूँ मैं तो इनका पूरा ही परिवार खत्म हुई जिसने 2 आंगल का बेटा गुआ दिया। और मैं तो कहूँ देखो मैं एक समाज में रहूँ, सही बताऊँ इस समाज में विश्वास उठ गया रिश्ते था, सही बताऊँ तो खुद अपनों से विश्वास खो दिया। जब अपना क्या करते पहले अपना मारेगा तो छाया में गिरेगा, लेकिन आज अपना मारेगा तो गांव में गिरेगा। या उन्होंने कहा अपने 2 आंगल के बाहर बच्चे जावे, मैं अपने बेटा तक कहूँगी बेटा बाहर ना जाइए कि बरा क्या हो जाए, सही बताऊँ इब अपने घर क्या था डर लगन लग गया। पहले नहीं रिश्ता का नू था भी अपने परिवार है अपना सब की में, लेकिन आज उस एक औरत की एक है कि वे 10 है नू नहीं बेरा, उनकी वजह से सारे रिश्ते तार हो गए। हकीकत बताऊं रिश्ता तो विश्वास उठ गया, पहले लोग कटिया कर दे रिश्ते आता है, अरे इसे से कांड देखे पाछे तो लोग और भी हटने लगे। मैं तो कहूँ इसी अंजलि ने तो नहीं किसी का जमी थी नहीं, उसे टाइम मर जाना चाहिए था, किसी का 2 आंगल का लाल खपा गया। और वो लाल उस बेबे का को नहीं, सब का है पूरा बेबे, उसके लिए पूरा समाज खड़ा। अगर हमारी जड़ा भी जरूरत होगी बेबे, कल हम करनाल भी जावांगे, जड़ा जरूरत पड़ी हम जमा अपनी जान देने खातर भी तैयार है, क्योंकि हमने नुबेरा है दर्द क्या हुआ है अपना 9 महीने का पेट में बालक रखा हाँ, वो 1 साल को हो जाएंगे नुका जाएंगे थोड़ा ऊपर हो गया हाँ, फिर कहेंगे 2 साल का होगा भी बीमार को नहीं होता बेरा नहीं कुकर पढ़ना पड़ा है बालक, और उसने 4 साल का होगा स्कूल में जाने का। मैं तो कहूँ इसी रांडा ने तो नहीं मर जा तो ठीक है, सही बताओ मेरा तो जमानू कहा करे नहीं बाकी को नहीं रह रही इस चीज़ की। बिल्कुल भाई, पहले भी बता है भाई अंजलि की और जो जस की दहलीज है वो एक ही है, यानी कि कोई नू नहीं कह सकता कि वो मकान अंजलि और का है और ये जस और का है। वो मैंने वीडियो में भी आपको दिखा था। और भाई एक ही परिवार है, एक ही दादा का खून है, लेकिन एक माँ की जो ममता होती थी उसने उस रिश्ते को तार कर दिया। नू कहा कर भाई मतलब महिला के लिए तो सभी बेटे एक समान होते हैं, सभी को वो आशीर्वाद देती है भी सभी आगे बढ़े, मतलब एक डायन का रूप है। क्योंकि इसमें एक बड़ा खुलासा होने वाला है, थोड़ी दिन में पता चल जाए कि क्या कारण है, क्यों उसने अंजलि ने उसको मौत के घाट उतारा है। वो सभी चीज़ों का खुलासा वो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, नहीं तो कल यानी कि पूरा हरियाणा पूरा देश सेक्टर 12 में इकट्ठा होगा, पूरी पंचायत एक बड़ा फैसला लेगी, चाहे उनको रोड रोकना आए चाहे कुछ भी करना आए, लेकिन इस बेटे को न्याय दिला करके ही पीछे हटेंगे। और एक बात और सामने आ रही है जी, कई लोग कह रहे हैं कि राजेश का जो परिवार है उसमें जो उसके चाचा ताऊ हैं, राजेश का परिवार और अंजलि का परिवार दोनों ने मिलकर के ही इस वारदात को अंजाम दिया है। अब पुलिस प्रशासन यानी कि खुद जस का चाचा कह रहा था कि पुलिस प्रशासन राजेश के परिवार को बाहर निकालना चाहती है और केवल अंजलि को रखना चाहती है, ऐसी बातें भी। देखो उसका अकेली का तो देखो ये काम को नहीं हो सकता, नु भी किसी का बच्चा मारना और गिरना देखो बहुत औखी बात है। एक अपना पे जनौर को नहीं मरा अंदर बालक मरना तो बहुत औखी कि मैं ना कि मैं उनकी साजिश है राजेश के भी और अंजलि के भी, क्योंकि इनका लाड प्यार ज्यादा था। जो उसकी माँ दादी तो हमारी बातचीत हुई और गांव की भी औरत बैठी थी, बोली भी इनका लाड प्यार गणा है। सारे षड्यंत्रबाज है और हकीकत में ये 3 नहीं गणे जने पाओगे, मैं तो हकीकत में बताऊं कोई और भी पावेगा, क्योंकि यह कल्ला एक औरत का एक आदमी का काम करो, इसमें कई जने पाओगे। अगर सही को मैं CBI जांच बिठानी चाहिए, इसका असली खुलासा करना चाहिए कि
कितने और जो बैर घूमने लग रहे हैं वे इस गुनाह में शामिल हो। और मेरी तो सबसे बड़ी बात है जो कर मामू उनका कल घर गए, मतलब जहाँ पे उसने अपने साइड तो मैं सका था, उस साइड को भी बाड़ा वहाँ हम गए, वो बाड़ा दिखाने लगी। वह जो गरीब सी और थी वह बोली बेटी आड़ तो मैंने वहाँ जाई, हाँ वह बोली बेटी मैंने आड़ तो वहाँ जाई, मेरे बहू न चाह पी कर उस साइड तक मारने लगे। माँ दादी तने जमा सही न बोली बेटी मैंने रुक के मारे, हम देखने भी नहीं गए। उसका देखो उस लेडीज का दल, और जिस पे वानू का जो गेर का गई उस वाला लाठी लेकर चल रहा है। सबसे बड़ी बात है उसकी लाठी के बाद जब भी आई, मैं तो को इतनी बेरहमी तो उसका बेटा मारा है नहीं, वह कदे भी ना तो माँ बन सकती ना कहे उनका परिवार में वंश चल नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है देखो अपना समाज ऐसा है जल्दी भूल जाकर इन चीज़ा ने। मैं तो कहूँ अगर समाज खातर लड़ना नहीं, वो एक माँ का बेटा को नहीं पूरा समाज का बेटा, अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो आपने कल करनाल चलना पड़ेगा। अगर SP जो गंगाराम अगर उसने कोई सही फैसला नहीं लिया कल, तो मैं कहूँ भी पूरा हरियाणा ने जाम कर देंगे। और हकीकत में हमारा बेटा है वो उसका बेटा को नहीं, अगर कल उसका बेटा गला कल हमारा बेटा गले भी सा काम हो सका है। क्योंकि इसे से जो करिए कब है भी काला ये मतलब बाब्या का करया हुआ है तांत्रिक विद्या है, ये कुछ नहीं तांत्रिक विद्या है जिसने घर खपाने हैं, ये अपने गाँव में भी हो सका है। सबसे बढ़िया हाथ जोड़ कर मैं तो यह कहूँ भी जितने भी मेरी यह वीडियो देखा है इस भाई खातर आवाज़ उठाओ, यो अपना भाई है अपना बेटा है, 2 आंगड़ का बेटा जिसका मर्जा है। देखो सबसे बड़ी बात है आन ना को नहीं, लेकिन आप उस खातर आवाज़ तो उठा ही सका। हाँ मैं तो सब तक यह अपील करूँ। चलो भाई, एक भावुक अपील है पूनम जी की, और सभी पहुँचे, हमारी भी ग्राउंड मीडिया की तरफ से बार बार अपील है कि कल उस बेटे को न्याय दिलाने के लिए आप करनाल जरूर पहुँचे, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर रखें पुलिस प्रशासन के इस रवैये को लेकर के, पुलिस प्रशासन की कार्य प्रणाली को लेकर के। अनिल विज जो हरियाणा के गृह मंत्री है वो तुरंत कहते थे कि तुरंत एक्शन 12 घंटे के अंदर अंदर अपराधी को पकड़ लेंगे हम, लेकिन अपराधी तो पकड़ लिए, लेकिन अभी तक जो कारण है वो तक नहीं बताया जा रहा है। शुरू में पुलिस का एक बड़ा बयान आता है राजेश के परिवार को पकड़ लेने के बाद कि 95% इस केस को सोल्व कर दिया जाता है, बावजूद 3-4 दिन बाद फिर अंजलि को गिरफ्तार किया जाता है। कोई न कोई तो गड़बड़ जरूर है। जो भी होगा कल दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करेगा पूरा हरियाणा, पूरा देश वहाँ पर इकट्ठा होगा। वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ मज़ा भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।